Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, our dear students of class 10th. I'm your computer teacher, Miss Aisha. I'm fine. I hope all of you are fine too and would have learned your lesson. Today, this is my lecture number 8. In our previous lecture, we have discussed टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब हम प्रोग्राम लिख लेते हैं उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद हम अगर उसमें टेस्ट करते हुए कोई एरर आ जाए, ठीक है, तो हम उसको जो है वो उस एरर को डीबग करते हैं, यानी कि उस एरर को ढूंढते हैं। डीबगिंग की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इन द प्रोग्राम, के हम उस एरर को, उस बग को ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद उसे रिमूव करते हैं, ठीक है, तो इसे हम डीबगिंग बोलते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि 3 टाइप्स के एरर्स होते हैं कंप्यूटर में। 3 टाइप्स के एरर्स आते हैं, वो कौन कौन से हैं? सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर हमने सबसे पहला जो है वो एक्सप्लेन मैंने आप लोगों को कर दिया था। सिंटैक्स एरर में क्या होता है, जब हम कोई ग्रामेटिकल रूल की वॉयलेशन करते हैं ना, किसी ग्रामेटिकल रूल को फॉलो नहीं करते, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हमारे जो है वो प्रोग्राम में आ जाती है, जैसे कि पंक्चुएशन की कोई मिस्टेक, या फिर हमने जो है वो कुछ वर्ड्स लेटर मिसिंग कर दिया, ठीक है ना, मिसिंग हो जाए हमसे, तो हमारे पास सिंटैक्स एरर अकर हो जाता है। जैसे हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी कि अगर हमने प्रिंट लिखना और हम गलती से जो है वो PINT टाइप कर दें तो हमारा जो है वो सिंटैक्स एरर अकर हो जाएगा। इसके अलावा हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी कि 5 इक्वल है काउंट, कि हमने जो है वो कॉन्स्टेंट को वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है, जो कि हम नहीं कर सकते। ये जो है वो हम रूल्स की वॉयलेशन कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा सिंटैक्स एरर आ जाएगा। Now today we will discuss the topic runtime error and logical error. Open your books, page number 3. रन टाइम एरर पढ़ेंगे हम आज। ये तीनों एरर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बोर्ड में बहुत दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, जिसमें आपने तीनों एरर्स को जो है वो एक्सप्लेन करना होगा। तो इन तीनों एरर को आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे से याद कर लेना है। रन टाइम एरर है पहला हमारे पास। अ रन टाइम एरर अकर व्हेन द प्रोग्राम डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन इलीगल ऑपरेशन सच एज डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो। रन टाइम एरर कब अकर होता है? जब प्रोग्राम जो है कंप्यूटर को कोई इलीगल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने के लिए कहता है, ठीक है ना। तो जैसे कि इलीगल फंक्शन क्या हो सकता है? डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो, किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करना, तो ये एक इलीगल ऑपरेशन है क्योंकि हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 5 को हम ज़ीरो से अगर डिवाइड करना चाहें तो नहीं कर सकते, तो ये हमारा जो है वो इलीगल ऑपरेशन होगा। तो जब हम कोई भी इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहेंगे कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर वहाँ पे हमें रन टाइम एरर शो करवा देगा कि रन टाइम एरर है, आपके प्रोग्राम के अंदर एरर है, और वो एरर कौन सा होगा? रन टाइम एरर। Runtime errors are detected and displayed by the computer during the execution of a program. ये वाला एरर जो है रन टाइम एरर भी सिंटैक्स एरर की तरह जब हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को तभी जो है वो इजीली डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है, और हमें जब वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करवाया था कि आपके जो प्रोग्राम है उसमें एरर है, और वो है रन टाइम एरर। ये MCQs में आ सकता है कि रन टाइम एरर जो है वो कब जो है वो डिटेक्ट करवा सकते हैं हम इजीली, कब डिटेक्ट हो जाता है? तो वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन या ड्यूरिंग कंपाइलेशन ही हो जाता है, या रन करते वक्त तभी हो जाता है। When a runtime error occurs, the computer will stop executing the program and may display a diagnostic message that helps in locating the error. जब हम रन टाइम एरर आ जाता है, जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो है वो अगर प्रोग्राम के अंदर एरर होगा तो रन टाइम एरर शो हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो स्टॉप कर देगा, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा, वहीं पे रोक देगा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को, अपना काम मुकम्मल नहीं करेगा, बल्कि एक मैसेज जो है वो अपीयर कर देगा स्क्रीन के ऊपर, जिसको देखकर हमें पता लग जाएगा कि हमारे जो प्रोग्राम के अंदर वो एरर है, और वो हमें एरर को जो है वो लोकेट करने में मदद करेगा, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है? डिवाइडिंग a number by ज़ीरो, डिवाइडिंग बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड, डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड। या फिर इसकी एग्जांपल की हेडिंग दे के आपने ये लिख देना है डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो। रन टाइम एरर को आपने पूरा याद करना है और उसके बाद लास्ट में आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं, एग्जांपल की हेडिंग दे के डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो। ये रन टाइम एरर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर
occur when a program follows a wrong logic. The translator, compiler, or interpreter does not report any error message for a logical error. These errors are the most difficult errors to locate. लॉजिकल एरर कब आता है? अब हम जब प्रोग्राम रन करते हैं तो लॉजिकल एरर तब आता है जब हमारा प्रोग्राम कोई गलत जो है वो लॉजिक को फॉलो कर लेता है, ठीक है। और ये वाला जो एरर है इसको डिटेक्ट करना, इसको लोकेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये अगर हमारे प्रोग्राम में लॉजिकल एरर आ जाए तो वो कोई भी हमें ना तो प्रोग्राम जो है वो वर्किंग करना स्टॉप करता है, ठीक है, और ना ही जो है वो कोई मैसेज हमें स्क्रीन पे शो करता है जिससे हमें पता लग जाए कि हमारे प्रोग्राम में एरर है। इसे हमें खुद से ही ढूंढना पड़ता है। इसलिए सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर टू लोकेट जो है वो कौन सा है? लॉजिकल एरर। इसको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बाकी रन टाइम और सिंटैक्स एरर जब आते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो रुक जाता है, ठीक है, अपनी वर्किंग को वहीं पे स्टॉप कर देता है और स्क्रीन पे मैसेज शो कर देता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर एरर है। इसलिए उनको ढूंढना ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन लॉजिकल एरर जो है वो कोई मैसेज शो नहीं करता और ना ही जो है वो प्रोग्राम इसमें स्टॉप होता है, बल्कि प्रोग्राम अपना काम करता जाता है, ठीक है, और कोई मैसेज जो है वो हमें स्क्रीन पे शो नहीं होता। इसलिए लॉजिकल एरर को लोकेट करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये भी MCQs में आ सकता है, इसको भी आपने अच्छे से याद करना है। Logical errors can be identified by just looking at the wrong output of the program. Logic errors can only be detected by thoroughly testing the program, observing all the variables closely and testing each path of logic flow in the program. अब लॉजिकल एरर को हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं? ये हमने अभी पढ़ा कि ये कोई भी किसी भी किस्म का मैसेज स्क्रीन पे शो नहीं करता, ठीक है। तो लॉजिकल एरर्स को लोकेट करना मुश्किल हो जाता है। अभी हम कैसे इसको लोकेट कर सकते हैं कि हम अपने जब हमारा प्रोग्राम रन होने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा ना, हम अपनी आउटपुट यानी आंसर हम आउटपुट भी कहते हैं उसे, हम उस आउटपुट को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, इसमें हमारा आंसर ठीक है या नहीं, ठीक है। अगर तो जो हमारा आंसर आया है वो गलत है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने रॉन्ग लॉजिक यूज़ कर लिया है और हमारा जो है वो ये लॉजिकल एरर है। रॉन्ग लॉजिक इसकी एग्जांपल हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी दो नंबर्स को प्लस करवाना चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन गलती से हमने a माइनस बी लिख दिया। करवाना हमने प्लस था, सम इक्वल है a माइनस बी लिख दिया, तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो माइनस होकर आएगा, ठीक है। तो हमें आंसर देखकर पता लग जाएगा कि हमने तो दो नंबर्स को प्लस करवाना था लेकिन यहाँ पे तो आंसर गलत है। इसका मतलब है कि कहीं हमने गलत फॉर्मूला यूज़ कर लिया, गलत लॉजिक यूज़ कर लिया, इसलिए हमारा जो है वो लॉजिकल एरर आ गया है। इसके अलावा हम वेरिएबल्स को जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि क्या हमने वैल्यूज़ ठीक दी थी या नहीं दी थी। हम स्टेप बाय स्टेप फिर पूरा प्रोग्राम अपना चेक करते हैं और उसके बाद ही हम जो है वो लॉजिकल एरर को लोकेट कर सकते हैं। इसीलिए इस एरर को लोकेट करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बाकी के 2 एरर्स की निस्बत। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसको दोनों को ही रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर दोनों को ही आपने अच्छे से याद कर लेना है। रन टाइम एरर लिखने के बाद उसकी एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, ये इसकी एग्जांपल है। इसी तरह लॉजिकल एरर को भी आपने कंप्लीट याद कर लेना है। होमवर्क में आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ रन टाइम एरर, क्या है रन टाइम एरर और उसकी एग्जांपल देनी है आपने। इसी तरह व्हाट इज़ लॉजिकल एरर और उसकी एग्जांपल लिखनी है। लॉजिकल एरर की एग्जांपल क्योंकि आपकी बुक में नहीं दी हुई इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है लॉजिकल एरर की एग्जांपल a माइनस बी इंस्टेड ऑफ a प्लस बी, कि हमने गलती से a माइनस बी लिख दिया, लिखना हम a प्लस बी चाह रहे थे, ठीक है। तो हमारा आंसर जो जब हम वैल्यूज़ एंटर करेंगे तो हमारा आंसर माइनस होकर आएगा। तो हम आउटपुट को देख कर ही जो है वो चेक करेंगे कि हमारा जो है वो आंसर ठीक है या नहीं है, और आउटपुट से ही हम अपने जो है लॉजिकल एरर को लोकेट कर सकेंगे। आपने इन दोनों क्वेश्चंस का होमवर्क अपने रजिस्टर पर कर लेना है और इनको अच्छे तरीके से याद भी कर लेना है। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी समझ नहीं आया देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू मिस बुशरा। In lecture number 9, inshallah, we will discuss the topic implement the program. Allah Hafiz.